नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30% महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रति माह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपए विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया। जिन्होंने योजना के शुरू होने के बाद विवाह किया, ये राशि एक बार ही देय होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए एक योजना लेकर आएगी, जिसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रावधान होंगे। ये बात आज उन्होंने शिमला में लेट कम्युनिटीज लीड विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्तियों को वर्तमान राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में सरकार विधवाओं और मुख बधिर बच्चों के लिए भी एक योजना लाने जा रही है। उन्होंने युवाओं से जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एड्स बीमारी को फैलने से रोकने में बहुमूल्य योगदान देने पर विभिन्न संगठनों को पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में आज संकल्प रथ यात्रा शिमला जिला के मशोबरा ब्लॉक की ढली और कोल्लू जूबड़ पंचायतों में पहुंची। ठंड के बावजूद लोग केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले। इस दौरान स्क्रीन के माध्यम से केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। ऊना जिला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत समूर कलां पंचायत में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा सिरमौर जिला की बिरला पंचायत पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग योजनाओं के बारे में जानकारी लेने पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया, वहीं वैन के जरिए भी केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा है कि गरीबों का उत्थान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। एक बयान में उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, किसान और युवा देश के 4 अमृत स्तंभ हैं। इन 4 जातियों का उत्थान व विकास ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों में देश के गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की उन्नति व उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ कर देश को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष और बढ़ाने से देश के 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई है। धर्माणी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर आज भी रुक रुक कर हल्का हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। बर्फबारी और वर्षा से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल व साउथ पोर्टल पर करीब 6 इंच, जबकि कोकसर, सिसु व गोंदला में 8 से 10 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण फिलहाल मनाली केलंग सड़क पर बसों की आवाजाही बंद है। वहीं मनाली से केलंग के बीच
4x4 और चेन लगे वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।